प्रदेश में सड़कों पर घूम रहे गोवंश को बचाने के लिए सरकार से लेकर तमाम सामाजिक संगठन गोरक्षा दल प्रयासरत दिखाई देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात नहीं बदलते। इसी का परिणाम है कि सड़कों पर गोवंश की चपेट में आने से लोग घायल हुए। हालांकि हालात इतने बदतर है कि लोगों की मौत तक हो जा रही है। रेवाड़ी की बात कर ले तो बीते 3 साल में 3 से अधिक लोगों की मौत गोवंश के हमले से हो चुकी है और वहीं आए दिन गोवंश लोगों पर हमला कर रहे हैं। बीते दिन की बात कर ले, रेवाड़ी के सेक्टर 4 में घर से निकल रहे एक युवक पर गोवंश हमला कर देता है और हमला इतना खतरनाक होता है कि वह जानलेवा होता है। यदि आसपास के लोग नहीं बचाते तो शायद जान भी जा सकती थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि रेवाड़ी में हालात कितने खतरनाक हैं। रेवाड़ी नगर परिषद अधिकारी की ओर से तमाम दावे जरूर किए जाते हैं कि रेवाड़ी की सड़कों से पशुओं को उठाया जा रहा है, लाखों रुपए खर्च भी किया जाता है। रेवाड़ी की जनता के टैक्स की कमाई का लाखों रुपए खर्च पशु उठाने के नाम पर खर्च भी किया जाता है, लेकिन सड़कों पर हालात आसानी से समझे जा सकते हैं। रेवाड़ी शहर के सेक्टर्स हो, कॉलोनियों, बाजार हो या फिर सर्कुलर रोड, तमाम स्थानों पर गोवंश का झुंड देखा जा सकता है। कई बार ये गोवंश हिंसक होकर लोगों पर हमला कर देते हैं। रेवाड़ी के ठटेरा चौक पर युवक की दर्दनाक मौत रेवाड़ी के हर व्यक्ति के जहन में है। ऐसे में जिस तरह से लगातार पार्षदों, बीते दिनों की बात करते पार्षद पर हमला हो चुका है। तमाम ऐसे लोग, आम हो या खास हो, हर कोई गोवंश की चपेट में आ चुका है। तमाम प्रदर्शन किए जाते हैं गोवंश को बचाने के लिए, तमाम प्रयास किए जाते हैं गोवंश के संरक्षण के लिए। जरूरी भी है, हिंदू सभ्यता में यह जरूरी भी है, लेकिन सही दिशा में इसके ठोस कदम उठाने जरूरी है ताकि गौशालाओं में चारे की व्यवस्था एक बड़ा सवाल है। जब हम गौ संचालकों से बात करते हैं, एक चारे की बड़ी समस्या सामने आती है और कहा जाता है कि चारे के अभाव में गोवंश मरने के कगार पर है। ऐसे में तमाम जो पहलू हैं उनको समझते देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर तमाम दावों के बावजूद भी ठोस कदम उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सबसे बड़ी कमी अधिकारियों के प्रबंधन को लेकर आती है। सरकार की ओर से तमाम प्रयास होते हुए जरूर दिखाई देते, लेकिन जब उनको क्रियान्वयन का जिम्मा अधिकारियों पर आता है वो उतनी तीव्रता से होता नहीं दिखाई देता, जिसके खामियाजा आम से लेकर खास सबको उठाना पड़ता है। वहीं गोवंश को भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं के अभाव में मरने को कगार पर रहते हैं। ऐसे में तमाम अधिकारियों का जिम्मा, प्रशासन का जिम्मा है कि जमीनी स्तर पर हालात सुधारे जाएं ताकि जो जनता की टैक्स की कमाई जो उसको बर्बाद कर दिया जाता है गोवंश को पकड़कर गौशाला छोड़ने के नाम पर, उसको ठीक तरीके से लगा जाए ताकि लोगों को भी राहत मिले और गोवंश को भी कहीं ना कहीं उसके लिए चारे और तमाम जो सुविधाएं उसकी व्यवस्था की जा सके। लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसको लेकर जब रेवाड़ी डीएमसी सुभीता ढाका से बात की गई तो वही रटाया जवाब सामने आया कि आखिर सड़कों से गोवंश को उठाया जा रहा है और उसका टेंडर हो चुका है। लेकिन जिस तरह से हमले गोवंश की ओर से हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आदेश हैं, जो दलील दी जाती है वो पूरी तरह से फेल दिखाई देती है। ऐसे में अधिकारियों की बयानबाजी के बजाय धरातल पर काम करने की जरूरत है। ऐसे में तमाम मसले उठाए जरूर जाते हैं, लेकिन निदान की ओर कम ही बढ़ते हैं। ऐसे में क्या रेवाड़ी की जनता उम्मीद करेगी कि आने वाले दिनों में उनको जो सड़कों पर बेसहारा गोवंश घूम रहे हैं, क्या उनसे निजात मिल पाएगी? ये आने वाले समय में देखना होगा। एक दोबारा फिर हमला हो गया, लगातार इस तरह के मसले, 3 लोगों की जान जा चुकी, बावजूद इसका समाधान क्यों नहीं हो पाता? कारण क्या लगता है? देखिए, पशु जो आवारा पशु सड़कों पे हैं उसको पकड़ने के लिए नगर परिषद ने पहले से ही टेंडर तो करवाया हुआ है। उनको पकड़ा जाता है जो आवारा पशु रोड पे मिलते हैं और उनको गौशाला में धारू हेड़ा है उसमें छोड़ा जाता है। नहीं, लेकिन जो रोड सड़कों की बातें तमाम कमी नहीं होती, उसका कारण क्या लगता है? कार्रवाई की कमी, या क्योंकि पालतू जो जानवर वो भी घूमते हैं, जो गाय हैं लोगों के घर में? देखिए, लोग भी गायों को छोड़ देते हैं और इवनिंग में जो है वो उनको उठा के बांध लेते हैं। तो मैं लोगों से भी ये अपील करूंगी कि अपने पशुओं को आवारा ना छोड़ें और अपने घर में उसको बांध के रखें। सड़कों पे वो एक्सीडेंट्स का कारण बनते हैं, तो इसलिए लोग अपनी जो गायें छोड़ देते हैं और शाम को उसका दूध निकालते हैं, सुबह फिर छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी नगर परिषद की कार्रवाई जो है वो की जाएगी।